नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो एक बार फिर भिड़े चीन और भारतीय सैनिक। चीनी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है वीडियो। जी हां, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बैठक के जरिए इसका समाधान निकालने के प्रयास हो रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर इससे जुड़े दावे किए जाने का सिलसिला भी थमता नजर नहीं आ रहा है। चीन में इन दिनों एक वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है जो भारतीय सेना और पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए के बीच झड़प का बताया जा रहा है। ये वीडियो चीन की सोशल मीडिया वेबसाइट पर वायरल किया जा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वीडियो भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुआ ताजा हिंसक झड़प का है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि 5000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर यह झड़प हुई है। हालांकि अभी तक इस दावे की पुष्टि किसी ने नहीं की है और साफ नहीं हो सका है कि वीडियो कब और कहां का है। वीडियो का गौर से देखा जाए तो पता लगता है कि ये सर्दियों से पहले का है, लेकिन चीनी सोशल मीडिया में इसे ताजा हिंसक झड़प का वीडियो बताकर शेयर किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। केंद्र ने मानव में फैलने की संभावना से किया इनकार। जी हां, देश के विभिन्न भागों में कल भी सैकड़ों पक्षियों की मौत के मामले सामने आए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक 10 राज्यों में बर्ड फ्लू प्रकोप की पुष्टि हो चुकी है। सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए तमाम कदम उठाने के बीच राज्यों से मुर्गी मंडियों को बंद नहीं करने अथवा कुक्कुट उत्पादनों की बिक्री प्रतिबंधित नहीं करने को कहा है, क्योंकि मानव में बर्ड फ्लू फैलने की कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों में बर्ड फ्लू की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर सभी राज्यों से इसका प्रसार रोकने के लिए सावधान रहने को कहा है। साथ ही उन्होंने स्थानीय प्रशासन से जलाशयों के आसपास चिड़ियाघरों और मुर्गी पालन केंद्रों पर नियंत्रण, निगरानी और सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। वहीं राज्यों से कहा गया है कि इसे लेकर जागरूकता फैलाएं, जिससे लोग अफवाहों से बच सकें। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि जल स्रोत, चिड़ियों के बाजार, जू, पोल्ट्री फार्म आदि से में निगरानी बढ़ाई जाए। पक्षियों के शवों को अच्छी तरह से हटाने और पोल्ट्री फार्मों में जैव सुरक्षा भी उपलब्ध करने के लिए कहा गया है। वहीं पक्षियों को मारने के दौरान पीपीई किट और जरूरी सामान का भी पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने के निर्देश। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से आज से लागू हो गए नए नियम। मिनिमम बैलेंस न होने पर रोजाना कटेंगे 100 रुपए। जी हाँ, अगर आपका भी सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है तो खबर आपके लिए बेहतर जरूरी है। आज से पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस बनाए रखने से जुड़ा नियम बदल गया है। अब ग्राहकों को सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 500 रुपए रखना होगा अनिवार्य। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 100 रुपए रोजाना शुल्क काटा जाएगा और शेष राशि 0 हो जाएगी, जिससे आपका खाता भी बंद हो सकता है। इंडिया पोस्ट ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। ट्वीट में कहा गया है कि नए नियम के तहत ग्राहकों को पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में आज से 500 रुपए का मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होगा। अगर ग्राहकों को खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं होगा तो मेंटेनेंस चार्ज के तौर पर रोजाना 100 रुपए देने होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ये है भारत का सीक्रेट हथियार जिससे दुनिया खाती है खौफ। नाम सुनते ही चीन पाकिस्तान के उड़ जाते हैं होश। जी हाँ, आज के वर्तमान समय में दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास सीक्रेट हथियार मौजूद है। वो देश अपने इन हथियारों का खुलासा नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी सूत्रों के द्वारा मीडिया में इन हथियारों का खुलासा होता है। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे भारत के उस सीक्रेट हथियार के बारे में जिसके नाम से दुनिया खौफ खाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास काली यानी कि किलो एम्पियर लीनियर एजेक्टर नाम का एक सीक्रेट हथियार मौजूद है, जिसके नाम से भारत के दुश्मन थर्राते हैं। चीन और पाकिस्तान की बोलती इस हथियार के नाम से सुनते ही बंद हो जाती है। बता दें कि 14 जुलाई 2018 को लोकसभा में काली 5000 से संबंधित सवाल पूछा गया था, लेकिन तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने इस बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया था और इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं दी थी। इस हथियार की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसमें 100 मिलीसेकंड में 40 गीगाबाइट तक ऊर्जा तरंगें निकलती हैं, जो कि दुश्मन के बड़े से बड़े और अत्याधुनिक हथियार, टैंक, फाइटर जेट और मिसाइल को भी चंद सेकंड में मार गिरा सकती हैं। इस हथियार के पास अंतरिक्ष में घूम रही सैटेलाइट को भी मार गिराने की ताकत है। इसके आगे विशालकाय टैंक, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, ड्रोन सब फेल है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इन राज्यों में होगी भारी बारिश और बर्फबारी, पड़ेगी हांड कपाने वाली ठंड। जी हां, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश के कारण ठंड बढ़ गई है। आने वाले दिनों में भीषण ठंड पड़ने की संभावना है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार कड़कड़ाती ठंड पड़ेगी। बीते साल भी हांड कपाने वाली ठंड पड़ी थी। दिल्ली मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस साल बीते साल से भी अधिक ठंड पड़ने की आशंका है। इसका कारण ये है कि इस बार बर्फबारी सामान्य से बहुत अधिक है। इस बर्फबारी का असर अब पड़ने वाली सर्दी पर दिखेगा। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल अन्य वर्षों की अपेक्षा 1 से 2 डिग्री तक तापमान कम रहने की संभावना है। गौरतलब है कि जम्मू हिमाचल प्रदेश और
पंजाब के कुछ इलाकों में बारिश हो रही, इसके साथ ही ओले पड़ने और बिजली कड़कने की संभावना है। साथ ही उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी अगले 48 घंटों में भारी बारिश की हो सकती है। इसके अलावा बिजली कड़कने और ओले पड़ने की भी संभावना है। इन राज्यों में घना कोहरा पड़ने का अनुमान जताया जाता है, जिससे पूरे उत्तर भारत में हांड कबाने वाली ठंड पड़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई की मार, दाल, तेल, सब्जी, नमक से लेकर गुड़ तक के बढ़े दाम। जी हाँ, पिछले एक हफ्ते में तेल से लेकर दाल और आलू, प्याज, टमाटर से लेकर गुड़ व नमक तक के दाम में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। खुदरा बाजार में चावल, गेहूं और आटा भी महंगाई की आंच पर पक रहा है। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए खुदरा केंद्रों के आंकड़ों के मुताबिक पाम तेल में 105 रुपए से बढ़कर करीब 111 रुपए, सूरजमुखी तेल 135 से 138 और सरसों का तेल 137 करीब से 143 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। वनस्पति तेल 4.5% महंगा होकर 107 से 112 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं इस दौरान प्याज की कीमतें 23% बढ़ी हैं। साथ ही टमाटर के रेट भी करीब 4% और आलू के भाव में करीब 24% का उछाल आया है। यही नहीं, नमक के रेट में करीब 13% का उछाल आया है। वहीं गुड़ की मांग बढ़ी है तो ये भी तेज हो गया है। पिछले एक हफ्ते में गुड़ 43 रुपए किलो से बढ़कर 50 रुपए पर पहुंच गया है। साथ ही विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में महंगाई और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जी हाँ, आज के वर्तमान समय में चीन पूरी दुनिया को अपनी दादागिरी दिखा रहा है तथा दुनिया में लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। आने वाले समय में चीन धीरे धीरे अपनी विस्तारवादी सोच को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीन लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। आने वाले समय में चीन आर्थिक, सैन्य और तकनीकी रूप में दुनिया पे हावी हो सकता है। खबर के मुताबिक चीन अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत को अमेरिका के बराबर करना चाहता है। समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित एक लेख के मुताबिक चीन अमेरिकी रहस्यों को चोरी कर अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, जो दुनिया के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। अमेरिकी खुफिया अधिकारी के इस खुलासे से दुनिया में हड़कंप मच गया है। इस खुलासे में कहा गया है कि चीन दुनिया पर आर्थिक, सैन्य और तकनीकी रूप से हावी होने का इरादा रखता है और वो इस योजना को लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है। वैसे दोस्तों, दुनिया के सभी देशों को एक साथ मिलकर चीन के साथ क्या करना चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाजार में आया गाय के गोबर से बना पेंट, किसानों को मिलेगा गोबर से धन। जी हाँ, अभी तक हम गोवर्धन को एक त्योहार के रूप में ही मनाते आ रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब सच में ही गोबर से धन बरसेगा। किसानों की आमदनी बढ़ाने में गोबर का अहम रोल होगा। किसान जल्द ही गोबर से इनकम करेंगे। गाय का दूध, घी, गौमूत्र से बने पेस्टिसाइड, गाय के गोबर के दिए और गाय के गोबर से बना पेंट। जी हाँ, सही सुना आपने, गाय के गोबर से बना पेंट। वही पेंट जिसे आप अपने घर पर, ऑफिस या दुकान रंगते हैं। खादी इंडिया गाय के गोबर से बना पेंट लेकर आया है। इस पेंट को बाजार में मंगलवार को लॉन्च किया जाएगा। गाय के गोबर से बने पेंट की बिक्री खादी और ग्रामोद्योग आयोग की मदद से की जाएगी। खास बात यह है कि इस पेंट को BIS यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो भी प्रमाणित कर चुका है। किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में गाय के गोबर से बना पेंट एक बड़ा कदम है। गोबर से बने पेंट के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके बताइए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहीं किया पैन आधार लिंक तो लग सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना। ये है आखिरी डेट। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आधार कार्ड एक बेहद जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट है। वहीं पैन कार्ड भी काफी महत्वपूर्ण है। बता दें कि सरकार के निर्देश के अनुसार पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब 31 मार्च 2021 तक इन काम को करने के लिए समय दिया गया है। अगर लिंक का काम 31 मार्च 2021 तक पूरा नहीं होता है, इनकम टैक्स एक्ट के तहत गंभीर नतीजे के तहत आप पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। टैक्स विभाग के मुताबिक अगर 31 मार्च 2021 के बाद कोई निष्क्रिय या कैंसिल्ड पैन का इस्तेमाल करता पाया गया तो उस पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272B के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। एक नोटिफिकेशन में टैक्स विभाग ने कहा था कि 31 मार्च तक टैक्स पेयर अगर पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाते हैं तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब भारत में ही बनेंगे राफेल जेट और पैंथर हेलीकॉप्टर। फ्रांस सरकार का बड़ा ऑफर। जी हाँ, फ्रांस की तरफ से रक्षा क्षेत्र में भारत को बड़ा ऑफर मिला है। फ्रांस ने मेक इन इंडिया मुहिम के तहत भारत में ही पैंथर हेलीकॉप्टर और राफेल फाइटर जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग करने की पेशकश की है। फ्रांस ने कहा है कि वो पैंथर हेलीकॉप्टर की 100% असेंबली यूनिट और राफेल फाइटर जेट की 70% असेंबली यूनिट इंडिया में शिफ्ट करने को तैयार है। फ्रांस ने भारत को असेंबली लाइन के अलावा पूरी तरह से तकनीक देने में पेशकश की है, जिसमें फाइटर जेट की लागत काफी कम हो जाएगी। फ्रांस ने यह भरोसा भी दिया है कि भारतीय सेना के साथ साझा किए गए जाने वाले हथियार और डिफेंस टेक्नोलॉजी वो भारत के दुश्मनों को नहीं देगा।
फ्रांस ने भारत को सूचित कर दिया है कि पाकिस्तान से उसका संबंध निम्न स्तर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति के खिलाफ पिछले दिनों कई व्यक्तिगत बयान दिए थे। माना जा रहा है कि अब फ्रांस पाकिस्तान को सैन्य सामान नहीं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।